बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को ईद मिलादुन्नबी और जुमा मुबारक। इस वीलॉग के अंदर दो चीज़ें हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं और मैं काफ़ी दिनों से उसकी ज़रबे तकसीमें दे रहा था। फाइनली इट मेड सम सेंस टू मी, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आज निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान का मुकाबला रियासत से है। अब ये स्टेटमेंट बज़ाहिर देखने में ठीक है, एक लाइन की स्टेटमेंट है कि इमरान खान का मुकाबला रियासत से है। इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लाइए तो मुझे ज़ाती तौर पे अब ये लगना फ़ील हो गया कि काकड़ साहब जो है मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। और कल को पता चले कि जब ये निगरान वजारत उज़्मा का टेन्योर ख़त्म होगा, जब भी कभी ख़त्म होगा, तो ये जनाब कोई नून लीग के सेनेटर या कहीं एडवाइज़र न बना दिए जाए। मुझे अब ये ऑनेस्टली स्पीकिंग फीलिंग आने लगी। वो न्यूट्रलिटी का फैक्टर या जो इनका काम था वो तो ये भूल चुके हैं 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन वाला। अब ये इतनी ख़तरनाक स्टेटमेंट है कि खान की लड़ाई जो है वो सीधी सीधी रियासत के साथ है। कैसे मुमकिन है कि एक साबिका वज़ीर आज़म वो अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होकर लड़ रहा हो? अब इसका बहुत सारे एंगल्स हैं, उसमें से एक एंगल ये भी है, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी लिखा, ये स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि खान की लड़ाई जो है वो रियासत से है, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है रियासत और फ़ौज से है। फ़ौज भी रियासत है, अवाम भी रियासत है, इमरान खान भी रियासत है, क्योंकि सारे अफराद को मिलाकर रियासत बनेगी ना, हर चीज़ को मिलाकर रियासत बनेगी। तो अपने ही खिलाफ कोई कैसे हो सकता है? ये काकड़ साहब की स्टेटमेंट मैं समझने से कासिर था। हाँ, एक चीज़ इसकी रिप्रेजेंटेशन जो मेरे नज़दीक है वो मुझे ज़रूर एक शॉकिंग सी रिप्रेजेंटेशन लगती है कि इमरान खान ने हमेशा माफिया की बात की, माफिया के खिलाफ बात की, उनके खिलाफ खड़ा हुआ और खड़ा होकर लड़ के दिखाया उसने। शख्सियात के ऊपर तनकीद तो इमरान खान ज़रूर करते हैं, बाजवा साहब के ऊपर वो करते हैं, लेकिन शख्सियात के ऊपर तनकीद तो नवाज शरीफ भी करते आए। मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी बड़े गैर अखलाकी और बड़े ही रियासत मुखालिफ और फौज मुखालिफ नारेबाजी होती रही। तो उनके बारे में काकड़ साहब का क्या कहना है? मुझे कोई एक फुटेज दिखा दीजिए कि किसी इमरान खान के जलसे के अंदर भी वो जो यूं करके तालियां बजा रहे हो इमरान खान मरियम नवाज साहिबा की तरह और वो नारे लग रहे हो। मैं वो नारा कहना भी नहीं चाहता, तो वो नारे अगर लग रहे हों तो मुझे दिखाइए, तो मैं मानूँ कि जी ठीक है, ये उतने ही खिलाफ थे जितना मरियम बीबी के नारों में और नवाज शरीफ साहब के खिताबात में जो होता रहा, उससे मिलता जुलता ही मुझे दिखा दीजिए कि इमरान खान साहब के किसी जलसे में या उनके किसी स्टेटमेंट में भी उतना हेट्रेड, उतनी नफरत हो। नहीं है। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जनाब आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, एक आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत दिखाकर वहाँ में जाइए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, लिहाजा मेरा साथ दो, मैं दोबारा तुम लोग की खिदमत करना चाहता हूँ। नून लीग के पास, पीडीएम के पास उसमें से कुछ भी नहीं है दिखाने को। उसकी सबसे बड़ी मिसाल पिछले 16 महीने की परफॉर्मेंस है। तो नून लीग को उनके मतलब इनकी सियासत अभी भी 30-40 साल पुरानी है और उसी माइंडसेट के ऊपर आज भी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और ये इवन बिलावल साहब और जरदारी साहब भी उसी सियासत के ऊपर अभी भी कारफरमा हैं। परफॉर्मेंस दिखाने को नहीं है। तो इनको किसी सियाने ने या इनको खुद को बैठे हुए ड्राइंग रूम में कहीं से ख्याल आया कि अगर हम फ़ौज और इमरान खान के दरमियान रिफ्ट को मज़ीद बढ़ाने में किरदार अदा करते रहें तो इस्टेब्लिशमेंट के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं होगी। ये इनकी गलत फहमी है। ये मैं आपको बड़ा फ्रेंकली बता रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रेट अवे, दिस इज़ माई थिंकिंग स्ट्रेट अवे। ये इनकी गलत फहमी है। जिस तरह हालात इमरान खान को लेकर एक सफ़ा फटा था और वो बदले थे ना, वैसे ही कोई मोमेंट लगने हैं, पता भी नहीं चलना नवाज शरीफ साहब को, और कैसे वो सफ़े सफ़े फट जाने हैं और एक सफ़ा जो है उसका पता भी नहीं चलना कहाँ पर गए। लिहाजा इस रिफ्ट को बढ़ाने में जो सहाफ़ी उनका किरदार अदा कर रहे हैं, आप कभी भी देख लीजिए। ये तो एक सहाफ़ती सी स्टेटमेंट दी ना काकड़ साहब ने, ये तो सहाफ़ियों वाली स्टेटमेंट है जी, और उस तरह लगता है कि वो किसी एक नरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं एवरीथिंग। अब जो मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल सहाफ़ी हैं, मैं नाम क्या लूँ लेकिन आप सबको पता है, उन तमाम लोगों की का नरेटिव बिल्डिंग, उन तमाम लोगों का एक जहन साजी अवाम का करना, वो ज़रा गौर कीजिए उसके ऊपर, थोड़ा सा सोचिए उसके ऊपर। उसके ऊपर कोई बंदा मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल नहीं पूछता, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, हाँ पीटीए की परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उसके आदादो शुमार तो जवाब देंगे, वो तो बोलेंगे आदादो शुमार के भाई वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करता है, इमरान खान रियासत के खिलाफ, इमरान खान फौज के खिलाफ, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। सबूत मांगते हैं आप तो आगे से खामोश हो जाते हैं। जब आप जनरल बाजवा की बात करते हैं कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ जो तकारीर थी हाजिर सर्विस से, तब तो जनरल बाजवा जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में और बाकी मकामात पे की, और जब वो कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा लंदन से बैठ कर, और जब एहतसाब की बात की कि इनको पकड़ कर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसका कहते हैं हाँ जी बाजवा ने गलत किया था। तो भाई तब बाजवा ने वो गलत किया था तो शख्सियात के ऊपर तनकीद थी, उसका लेवरेज आप देते हो।
तो इमरान खान को ये लेवरेज क्यों नहीं देते हो कि वो किसी भी शख्सियत के एक फैसले के ऊपर तनकीद कर सके? उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे इदारे से नफरत है, उसने तो कभी नहीं, उसने मेरी फौज है, मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, यहां तक कहा इमरान खान। तो वो लेवरेज क्यों नहीं देते हो भाई वहां पे? प्रॉब्लम क्या है? सोचा समझा मंसूबा है हर उस चीज को, हर उस खलीज को बढ़ाना जिससे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचे। और बदकिस्मती की बात यह है कि इसी नुकसान को कुछ तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी, जो इनके अपने हैं या नहीं मुझे नहीं पता इस चीज़ का, वो हवा ज़्यादा देते हैं। शख्सियात पर तनकीद कीजिए, फैसलों पर तनकीद कीजिए, पूरा उस एक जो कहते हैं ना कारपेट स्टेटमेंट या स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दिया करें किसी के बारे में भी। इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग इसको इसका एडवांटेज लेते हैं और वो एडवांटेज मुल्क के ख़िलाफ़ है। इस वक्त वो एडवांटेज किसी को भी देना, एक नफ़रतों को इस हद तक बढ़ा देना, इस मुल्क के ख़िलाफ़ है। सेकेंडली, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी दिनों से इकट्ठी कर रहा था नून लीग में, जो भी मेरे दोस्त हैं थोड़े बहुत, उनसे, कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है 2-3 स्टेटमेंट्स की, तो आपने ज़रा गौर करना है उसके ऊपर। पहली स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ साहब की मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ने कहा मैं कड़ा कारनामा करके आ रहे हैं कि लोग मेरा इस्तकबाल करन आएंगे, लोग भुखना मार रहे हैं मेरे पाकिस्तानी, तो मेरा कोई इस्तकबाल करन ना आए। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर मुस्लिम लीग नून के, जनाब फरमाते हैं कि हम टेलीफोन नंबर इकट्ठे कर रहे हैं, जलसे में खिताब कर रहे थे भी रिसेंटली, ये गुजरावाला से आगे थोड़ा, तो वो जो इनका तंजीमी कन्वेंशन था जहाँ पर ये मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मिलियन का इस्तकबाल होना चाहिए, 10 लाख लोग होने चाहिए, मोटिवेट कर रहे हैं, मेहनत करना चाहिए, हर सियासी जमात का हक है। उसमें जनाब फरमा रहे थे कि मुझे वो पहले भी पता था कि इन्होंने अपने अहदेदारान जो है उनको भी ये बताया कि लिस्टें बना कर दो मुझे कि किस हल्के से कितने कितने बंदे आएंगे, उनके टेलीफोन नंबर और वो सारा कुछ डिटेल नाम के साथ दो मुझे। हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है जिसमें हम डाल कर देख सकेंगे उनकी लोकेशन क्या है उन नंबर्स की, कि क्या वो इमरान नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए हैं या नहीं आए हैं। तो जो नहीं आएंगे फिर आपने उनको फाइल ला देना, उसी की वोटर है नहीं आया आपने गोली मार देनी है उसको सर। सेकेंडली, अब इसको दोनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा वो उनका कहते हैं ना वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे मेरी नज़र में ये है जनाब कि जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट मुहतात रहते हुए दिलवा दी गई कि अगर लोग नहीं आए तो हम ये बयानिया बना लेंगे कि देखें जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो खुद से मना कर दिया था और हमारा वर्कर इतना वो सरे तस्लीम खम करके बैठ गया उसके ऊपर कि मियाँ साहब ने एक दफ़ा कहा कि कोई इस्तकबाल की ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा ना आए, तो वो नहीं आए। राना सनाउल्लाह साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, मुझे इनके बड़े अहम ओहदेदार हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून के, एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, मुझे उन्होंने बताया, मुलाकात हुई है, बाद में मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया मुझे लिस्टें बन रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली कहा है तमाम लोगों को, तमाम मुंतज़मीन को, कि हमें पता है मुस्लिम लीग नून के पल्ले कख नहीं रह गया, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, हमें पता है लोगों को निकालना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। उसके बाद आगे इन्होंने क्या किया है, सऊद मजीद साहब भावलपुर से, वो लाहौर के मैनेजमेंट को देख रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब किसी और डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट को देख रहे हैं, डिवीज़न की मैनेजमेंट को देख रहे हैं, राना तनवीर साहब किसी और आई थिंक वो पिंडी डिवीज़न की मैनेजमेंट देख रहे हैं। इस तरह इस सारे इस्तकबाल की तैयारियाँ जो है वो सीनियर लीडरशिप जो है वो सारी देख रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसा लीडर है कि जिसके इस्तकबाल के लिए आपको लोगों के तरले करने पड़ रहे हैं, आपको लोगों को धमकाना पड़ रहा है कि हम आपकी लोकेशन निकालेंगे कि आप आए हैं कि नहीं आए। ये कैसा इस्तकबाल है, ये कैसी लीडरशिप है? और लीडर तो वो होता है कि यार जेलों में पड़ा होता है, इमरान खान कोटक से आप पटियाला शिफ्ट करते हो, लोग रास्ते में खड़े होकर उसकी बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर, जहाँ से शक्ल भी नजर नहीं आती, उसके ऊपर लोग फूल फेंक रहे होते हैं। और लीडर तो वो होता है कि आप उसको पकड़कर जेल में डालते हो और 3 दिन तक जो उसका पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उधम मचा रहता है, और किस हद तक बर्बरियत करके भी उनके जो वर्कर्स थे वो आगे रेजिस्ट करते रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसको आप कैसे लीडरशिप या कैसे फ़कीदुल मिसाल या मिलियन का इस्तकबाल बनाएंगे नवाज शरीफ साहब का। आपको बाइज्जत का इसका तरीका था, पता नहीं न्याणा गल करे सियाणा सी ते न्याणे आ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने, बट कहानी इंज होनी चाहिए थी कि जनाब तुहानू पता सी कि बहुत औखा है यार, नहीं लोगों ने निकलना मुमकिन नहीं है। फिर ये गैलप का सर्वे जो आ गया अभी रिसेंटली, आप मुत्तफिक हो या ना हो, मैं उसकी बहुत सारी चीज़ों से मुत्तफिक हूँ, मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं फील्ड से रिपोर्ट करता हूँ, शो करता हूँ फील्ड से, सो मैं बहुत सारी चीज़ों का विटनेस हूँ कि दिस इज़ रियलिटी कि इस टाइम के ऊपर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहब बहुत पीछे जा पड़े हैं लीडरशिप की लिस्ट में पाकिस्तान की। तो इस सर्वे के बाद तो आपको बिल्कुल ही चाहिए था कि आप खामोश हो जाते, कहते यार मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए वापस आ रहे हैं आपकी खिदमत करने के लिए, बस वो आएंगे, हमने सीधा उनको अस्पताल लेके जाना है क्योंकि वो एक बड़ी लंबी फ्लाइट से ट्रैवल करके आएंगे, और उसके बाद उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो जलसे जुलूस और इस तरह के वो सारे मामलात में पड़े, वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, डॉक्टर्स ने मना किया हुआ, इज़्ज़त भी रह जाती। ये आपके पर्दे भी जब आप मीडिया पे आके लोगों के सामने, कैमरे के सामने आके आप लोग चीख चीख के कह रहे हो कि
हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, हमें पता होगा कौन सा वर्कर आया, कौन सा नहीं वर्कर आया। और फिर एंड में मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी कानून आपको इजाज़त देता है कि आप किसी की लोकेशन ट्रेस कर सको? ये तो प्राइवेसी का भी ब्रीच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अगर मेरी लोकेशन मेरी इजाज़त के बगैर आप ट्रेस करते रहें तो मुझे तो लगता है कि प्राइवेसी का ब्रीच है। और इसके ऊपर पेमरा और पीटीए और टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वो और पेमरा को इनको भाई कहना चाहिए कि इस तरह की चीज़ आप टेलीविजन के ऊपर आके धमका नहीं सकते लोगों को कि आप एप्लीकेशन बना रहे हैं लोगों की एंड एवरीथिंग जिसमें आप ट्रेस करेंगे लोगों की लोकेशन। अब यही मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, अगर यही तरीके इंसाफ ने या किसी और सियासी जमात ने, बल्कि सिर्फ तरीके इंसाफ ने अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन बनाई होती कि जहाँ से वर्कर्स की लोकेशन ट्रेस आउट की जाती है तो भाईजान अब तक 180 FIR मजीद होगी हो रही थी कि ये जी प्राइवेसी की ब्रीच है, ये है वो है। बहरहाल ये एक बड़ा सीरियस सा है टॉपिक जो मैंने पहले डिस्कस किया ना आपसे थोड़ा सा कि इमरान खान की और रियासत की लड़ाई जो है ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। मेरे पास इसको आप तक पहुंचाने के लिए कोई बहुत प्रॉपर वर्ड्स मुझे भी नहीं मिल रहे थे, सो मैंने एक अटैम्प्ट सी की है, वरना इसके ऊपर मैं मजीद मेरे पास फैक्ट्स भी थे लेकिन वो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा रख के तो वो डाइवर्ट हो जानी थी अटेंशन, वो आप लोगों के राइट लेफ्ट निकल जाना था मेरे साथ। मैं चाहता था कि फोकस सिर्फ ये रहे कि जनाब इस टाइम के ऊपर लड़ाई इमरान खान की और रियासत की नहीं है, लड़ाई इमरान खान की और फौज की नहीं है, इमरान खान की और माफिया की लड़ाई है। और यही वजह है कि 80% पाकिस्तानी जो है वो आप पोल होंगे तो आपको पता चल जाएगा, फ्री एंड फेयर पोल होते हैं तो 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। जो खुद रियासत हैं, जो खुद से स्टेट हैं, वो अपने खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।